टॉपिक इज ऑपरेटर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जनरली हम मैथ्स में कई सारे ऑपरेटर्स करते हैं, प्लस माइनस, ये सारे तरह के हैं, एक तरह के ऑपरेटर्स ही हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस दैट आर कैरिड आउट ऑन अ फंक्शन टू गेट अनदर फंक्शन। कुछ ऐसे मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन जिन्हें एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाता है ताकि हमारे पास एक नया फंक्शन आ जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस को ऑपरेटर्स। मीन्स हम जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं ऑपरेटर, उसे एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया और हमारे पास क्या आ गया? एक अनदर फंक्शन। जैसे आप पढ़ते हो डिफरेंशिएशन या कह लो इंटीग्रेशन, जैसे मैं डिफरेंशिएट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल d/dx, किसका? एक्स क्यूब का। मैं एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा? हमें जो होता है जब भी हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, यानी 3, और यहाँ पर x एज सच, इसकी जो पावर है एक कम, -1, तो ये क्या आ जाएगा? 2। एक ऑपरेटर, उसको मैंने एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया और मेरे पास क्या आ गया? एक अनदर फंक्शन आ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको, ये आ गया हमारे पास ऑपरेटर। मीन्स एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन जिसे मैंने एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया। ये इंटीग्रेशन भी हो सकता है, इसी के ऊपर मैं इंटीग्रेशन कैरी करती हूँ। ऑपरेटर इंटीग्रेशन वाला आ गया, ये आ गया फंक्शन। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या आ जाता है? एक पावर प्लस हो जाती है ओवर 3 + 1 दैट इज 4 प्लस सम कांस्टेंट। तो हमारे पास एक नया फंक्शन आ गया। एक ऑपरेटर को मैंने एक फंक्शन पे अप्लाई किया और हमारे पास क्या आ गया? एक नया फंक्शन आ गया। डन। अब हम बात करते हैं इसी के अलजेब्रा की। मीन्स इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की बात करेंगे और कैसे वो वर्क करते हैं उसकी बात करेंगे। फर्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स। मीन्स एडिशन यानी कि प्लस, और सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। ये एक ऑपरेटर है एडिशन वाला, यानी प्लस वाला ऑपरेटर है। ये क्या? एक माइनस वाला ऑपरेटर। एफ क्या हमारा फंक्शन है, जनरल आप कुछ भी ले सकते हैं, ABCD XYZ, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। तो जो भी ऑपरेटर होगा हम उसे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, A कैप प्लस B कैप ओवर अ फंक्शन F। तो इसे हम कह सकते हैं, पहले ये ऑपरेटर इस फंक्शन पे अप्लाई होगा, प्लस फिर B वाला जो होगा वो इस फंक्शन पे अप्लाई होगा। डन। सिमिलरली माइनस की बात करें तो पहले A इस फंक्शन पे अप्लाई होगा, माइनस जैसे आप ब्रैकेट खोलते हैं जो सिमिलर वैसा है। तो ये हो गया हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सेकंड इज मल्टीप्लीकेशन। अब हम इनके मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। दो ऑपरेटर ले लो, A कैप और दूसरा ले लो B कैप, इसे एक फंक्शन F पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F'। ये कैसे आया? होगा क्या, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले ये वाला फंक्शन यानी B इस F के ऊपर अप्लाई होगा। तो जैसे ये B फंक्शन, B ऑपरेटर F के ऊपर अप्लाई हुआ, हमारे पास क्या आ जाएगा? F'। एक बार अप्लाई हो गया, अब इसकी जगह पे क्या आ गया? F'। फिर ये A कैप इस F' पे अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डबल' यानी F'। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर्स। डन। आप चाहो तो दो मल्टीप्लाई में दोनों ऑपरेटर सेम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो A कैप ओवर F, यानी कि A कैप स्क्वायर ओवर F।
एक ही फंक्शन पे दो सेम ऑपरेटर भी अप्लाई हो सकते हैं और डिफरेंट ऑपरेटर भी अप्लाई हो सकते हैं। बट इस केस में जब हम ए कैप बी कैप ओवर एफ करते हैं, और मैं इसे रिवर्स कर दूं, बी कैप ए कैप एफ, मीन्स पहले बी अप्लाई हुआ एफ पे, फिर ए अप्लाई हुआ, और अब उल्टा किया, पहले ए अप्लाई होगा देन बी अप्लाई होगा। बट जरूरी नहीं हमेशा ये वैल्यू क्या है, इक्वल आए, ये हमेशा इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो एक्स वाई इज ऑलवेज इक्वल टू वाई एक्स, वो बराबर होते हैं। बट जब हम यहाँ पे ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो ये वैल्यू बराबर नहीं होते। मैं इसके लिए एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल इस ए कैप की जगह मैं एक्स लूंगी, बी कैप की जगह मैं डी बाई डी एक्स ले लूँ, और कोई भी फंक्शन ले लो, लेट दैट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर। डन। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले मैं कर रही हूँ ए कैप बी कैप ओवर एफ। ए कैप इज एक्स, बी कैप इज डी बाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। यही है हमारा, तीनों चीजें मैंने पुट कर दी। अप्लाई करो, डी बाई डी एक्स को एक्स स्क्वायर पे अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x, और फिर इसके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। डन। अब रिवर्स कर दो, बी कैप ए कैप ओवर एफ। बी कैप यानी डी बाई डी एक्स, ए कैप इज एक्स और एफ इज एक्स स्क्वायर। अब अप्लाई करो x इंटू एक्स, पहले इस पर अप्लाई होगा यानी मल्टीपल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब पे डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर। दोनों रिजल्ट सामने है, दोनों में सेम ही हमने ऑपरेटर और सेम ही फंक्शन लिया, पर दोनों वैल्यूज क्या आई, बराबर नहीं आई। तो जनरली हर केस में जरूरी नहीं है ये वैल्यूज क्या है, बराबर आई। बट अगर किसी केस में ए कैप बी कैप ओवर एफ इज इक्वल टू बी कैप ए कैप ओवर एफ, तो हम इसे बोलते हैं कम्यूट। ये इसकी कम्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, मीन्स ये क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू क्या होती है, बराबर, चाहे आप ए पहले अप्लाई करो चाहे आप बी पहले अप्लाई करो, दोनों ही केस में वैल्यू बराबर आ रही है, तो इसकी कम्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। और अगर कहीं पर आपको इस तरह मिले ब्रैकेट में ए कैप बी कैप, इसे मुझे किसी फंक्शन पे अप्लाई करना है, जनरली जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें ये इसी तरह से लिखा होगा ए कैप बी कैप, ये इसकी कम्यूटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे आप इसे इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा ना, तो ये इसे हम ओपन कैसे करेंगे, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, जो भी फंक्शन होगा आप उसके ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हो। ये कैप कम्यूटर, ये इसकी एक कम्यूट प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटर्स। डन। पर हर केस में जरूरी नहीं बराबर हो, बट अगर कहीं भी न्यूमेरिकल में वो इस फॉर्म में लिखा होगा तो आप उसे इस तरह से ओपन करके इसके ऊपर फंक्शन के ऊपर इसे अप्लाई करो। नेक्स्ट इज लीनियर ऑपरेटर। अब बात करते हैं लीनियर ऑपरेटर की। मीन्स एक ऑपरेटर, उस ऑपरेटर को हम दो फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। लेट वन फंक्शन इज एफ, अनदर फंक्शन इज डी। तो पहले क्या होगा, ये ऑपरेटर एफ के ऊपर अप्लाई होगा, प्लस यही ऑपरेटर क्या हो जाएगा, जी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ए कैप एफ प्लस ए कैप जी। तो इसे क्या बोलते हैं हम, लीनियर ऑपरेटर। एक ही ऑपरेटर को हमने दो अलग अलग फंक्शंस के ऊपर क्या किया, अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इज लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर को हम डेल स्क्वायर बोलते हैं, एक तरह का उल्टा ट्राइंगल, डेल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर। डन। तो ये हमारे पास क्या है, लैप्लेशियन ऑपरेटर यानी डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर जहां भी होगा आप उसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर इस तरह की एक्सपेंडेड फॉर्म होगी तो आप उसको डेल स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब हमने क्वांटम की बात की थी तो हमने कहा था एक इक्वेशन दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो क्या है, क्वांटम का हार्ट है। अभी तक हमने इस इक्वेशन को नहीं पढ़ा, हम बाद में इसका डेरिवेशन भी करेंगे। अभी के लिए हम बात कर लेते हैं उस इक्वेशन की, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो ये है।
कर्ली टू एक्स बाय कर्ली टू साई बाय एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली टू साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली टू साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर प्लस ए पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इज इक्वल टू 0 ओवर साई इज इक्वल टू। हमने पहले बात की साई क्या है, एक वेव फंक्शन। आप चाहे तो इसके बिना भी से लिख सकते हैं, वो एक तरह की इक्वेशन हो जाएगी जिसके साइड पर आप साई लिखोगे यानी कि वेव फंक्शन। अब देखो कर्ली 2 बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली 2 बाय कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली 2 बाय कर्ली जेड स्क्वायर, ये हमारा क्या लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो मैं इसे डेल स्क्वायर लिख सकती हूँ। दिया गया डेल स्क्वायर साई सबके साथ है वेव फंक्शन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर इंटू ई माइनस वी ओवर साई इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैप्लेशियन ऑपरेटर यानी कि डेल स्क्वायर। डन। ये आ गया हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर यानी कि लैप्लेशियन। नेक्स्ट इज हैमिल्टोनियन। Our next operator is Hamiltonian operator. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यानी कि दूसरी लैंग्वेज में हम उसे बोल सकते हैं एनर्जी ऑपरेटर। यहाँ पे जो हमारा वेव फंक्शन बनेगा वो एनर्जी वाला बनेगा, तो एनर्जी ऑपरेटर आ जाएगा। इसके सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लेंगे, दैट इज डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं जिसे हमने लैप्लेशियन की टर्म्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। डन। मैं इस टर्म ई माइनस वी ऑफ साई को यहीं रख रही हूँ और इसे इधर ले जा रही हूँ, तो ये जगह माइनस डेल स्क्वायर साई। देन ये जो यहाँ पर मल्टीपल में टर्म है ये इधर लेके जाएंगे, तो यह जगह ई साई माइनस वी साई, मैंने इसे ओपन कर दिया, इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई। डन। फिर हम ई साई को कैसे लिखेंगे, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर, ये वी भी इधर चला जाएगा तो प्लस वी आ जाएगा, और साई मैंने दोनों में से क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया। डन। तो ये हमारे पास क्या गया, एक ऑपरेटर जिसे हमने एक वेव फंक्शन पे अप्लाई किया तो हमारे पास एक और वैल्यू आ गई। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। मैंने टर्म्स को ये वाली टर्म इधर लेगी, ये वाली टर्म इधर ले आई। ठीक है, ये है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यानी कि एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, यानी इतने पूरी की जगह पे क्या एच कैप। ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जिसे मैंने एक वेव फंक्शन पे अप्लाई किया और मेरे पास एक वैल्यू आ गई और वो वेव फंक्शन वापस आ गया। तो अगर मैं किसी भी ऑपरेटर को एक फंक्शन पे अप्लाई करूं और मेरे पास वही फंक्शन रिपीट वापस आ जाए और कुछ वैल्यू के साथ, तो ये हमारा क्या होता है, आइगन फंक्शन। और ये जो वैल्यू वहां पर आती है हम इसे बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो मैंने क्या किया, एक ऑपरेटर को अप्लाई किया वेव फंक्शन पे और ई वैल्यू आ गई। ई क्या है हमारे पास, एनर्जी, हमें पता है ई एनर्जी है। तो मेरे पास एनर्जी की वैल्यू आई तो ये ऑपरेटर क्या हो गया, एक एनर्जी ऑपरेटर आ गया। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को ही हम एनर्जी ऑपरेटर भी कहते हैं। डन। और नेक्स्ट ऑपरेटर इज हर्मिशियन। ये हमारा लास्ट ऑपरेटर है, दैट इज हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए हम क्या करते हैं, बात करने के लिए दो वेव फंक्शन ले लेते हैं, एक है एम और एक है एन, साई एम और साई एन। तो इनके कुछ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी होंगे, इसका हो जाएगा साई एम स्टार, इसका हो जाएगा साई एन स्टार। और एक ऑपरेटर दैट इज ए कैप, जनरली ए कैप और इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को बराबर ही लिखा जाता है। तो हमारे पास हर्मिशियन जो ऑपरेटर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो कंडीशन क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दूसरा वेव फंक्शन, इसे इंटीग्रेट करें ओवर द होल सरफेस तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है।
डन। आप इसे बीच में छोड़ सकते हैं। आपने क्या करना है, एक वेव फंक्शन लिया जिसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, दूसरा नॉर्मल लिया, उस पर एक ऑपरेटर अप्लाई किया। अब यहाँ पर देखो दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, रिवर्स हो गया, एन पीछे से आगे आ गया और जो एम स्टार था वो पीछे चला गया, पूरी एक तरह से उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। अगर ये रिवर्स होगा तो ऑपरेटर भी उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, तो इसका भी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अगर कोई ऑपरेटर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर। अब हम इसी हर्मिशियन ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हर्मिशियन ऑपरेटर is linear and has real eigen value। जो हर्मिशियन ऑपरेटर है ये हमारे पास क्या लीनियर है और जो इसकी आइगन वैल्यू है वो क्या है, रियल है। तो हमें इसको प्रूफ करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक ऑपरेटर लिया ए कैप, एक वेव फंक्शन ले लिया एम, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो गया, साई एम स्टार, और जब इसे किसी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी ए एम। ये क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, आइगन वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमने पीछे बात की थी, एक ऑपरेटर को एक वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही वेव फंक्शन वापस आ जाए, कुछ वैल्यू वापस आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है, आइगन फंक्शन। तो ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, ए कैप साई एम इज इक्वल टू ए एम साई एम। डन। इसे आप इक्वेशन 1 मार्क कर लें। अब हम क्या करेंगे, इसी को इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द होल सरफेस। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से और इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर द होल सरफेस। डन। तो यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, हमने एम वाले के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया। अब ए एम क्या था, ये तो एक वैल्यू थी, इसमें तो कोई फंक्शन नहीं था, तो इसके ऊपर तो इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा, इसलिए वैल्यू क्या आ गई, बाहर आ गई और हमारे पास ये वेव फंक्शन आ गया। डन। अब हमने ये कंडीशन लिखी थी, अब हम इसे इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फॉर्म में क्या आ जाएगी, सारे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर दो। ये किया हमने, इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख दिया। तो ए कैप कॉम्प्लेक्स किसी फंक्शन जो साई एम कॉम्प्लेक्सेस पे अप्लाई किया, वह फंक्शन आ गया और उसकी कुछ वैल्यू आ गई। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब आप पहले इसे 2 दे देते हैं, ये हमारी आ गई 3। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उल्टा करेंगे। हमने यहाँ पे इसे इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया था, हम इसे इसके नॉर्मल से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो नॉर्मल क्या आ गया, एम, ए एम स्टार ऐसे, देन साई एम स्टार G2। डन। ये इक्वेशन आ गई हमारी 4। हमने क्या किया, पहले नॉर्मल वाले को अप्लाई किया, उसको उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया, फिर हमने कॉम्प्लेक्स वाला लिया, उसको नॉर्मल वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। डन। अब देखो हर्मिशियन की कंडीशन की बात करें तो इस दोनों इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ की लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। देखो हर्मिशियन में यही था ना, ये रिवर्स जाएगा, एम आगे आ गया, ये पीछे आ गया, तो ये जो बीच वाला था रिवर्स होने की वजह से इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बन गया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 and 4 आर सेम। हम इक्वेट कर सकते हैं, सेम है, अगर ये सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो हम लिख सकते हैं ए एम साई एम स्टार साई एम G2 इज इक्वल टू ए एम स्टार। डन। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये और ये चीज तो बराबर है, आप पहले कॉम्प्लेक्स लिखो या नॉर्मल लिखो, एक ही बात है। अगर ये बराबर है दैट मीन्स ए एम भी किसके बराबर हो जाएगा, ए एम स्टार के।
यानी कि एक ऑपरेटर का जो आइगन वैल्यू है वो उसी के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर आ गई। अगर ये वैल्यू बराबर आती है तो हम उस वैल्यू को क्या बोलते हैं कि वो वैल्यू क्या है, रियल। और इमेजिनरी वैल्यू में बराबर नहीं आते, उसमें कहीं ना कहीं आयोटा आ जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई, बराबर आई, दैट मीन्स ये क्या है, एक रियल वैल्यू है। तो यही हमारी प्रॉपर्टी थी कि हार्मिशियन ऑपरेटर इज लीनियर एंड इट्स वैल्यू इज हैज रियल आइगन वैल्यू। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, रियल है। इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है आइगन फंक्शन ऑफ आइगन फंक्शन ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर ऑफ डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। हमने पीछे एक ही फंक्शन लेके उसकी वैल्यूज को रियल प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, दो अलग अलग फंक्शंस लेने हैं, उन्हें प्रूफ करना है कि वो क्या है, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। तो हम क्या करते हैं, दो फंक्शंस लेते हैं, एक m, एक ले लिया n। अब फंक्शन है तो इनके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी होंगे। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया साई m स्टार और इसका साई n स्टार। डन। तो अब आप क्या करोगे, एक फंक्शन नॉर्मल और दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ओवर d2। ये क्या होता है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल की एक कंडीशन थी, एक वेव फंक्शन नॉर्मल वाला उसके प्रोडक्ट में दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, उनको जब इंटीग्रेट करेंगे ओवर द होल सरफेस तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। सिमिलरली आप रिवर्स कर सकते हो, साई n और m का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो d2, ये क्या हो जाएगा, 0। डन। अब हम क्या करते हैं, हमें आइगन वैल्यू की बात करनी है तो इनके आइगन फंक्शन लेते हैं। एक ऑपरेटर को अप्लाई किया साई m पे, हमारे पास क्या आ जाएगा, am साई m। एक ऑपरेटर को जब वेव फंक्शन पे अप्लाई किया, वेव फंक्शन ऐसे आ गया और उसकी कुछ आइगन वैल्यू आ गई। दूसरे के केस में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वाला लेते हैं। एक नॉर्मल लिया m का, n का क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स वाला। हमने पीछे हमने यहाँ पे an स्टार नहीं लिखा बिकॉज हम प्रूफ कर चुके हैं an स्टार इज इक्वल टू an। ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्रूफ किया हुआ है। और ऑपरेटर का भी नहीं लिखा क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट उसी के बराबर होता है। डन। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हम इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 मार्क करें। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को लेंगे। हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, m वाला लिया नॉर्मल वाला, तो इसको उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स n स्टार से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद साई n स्टार एंड इंटीग्रेट। 1 वाले को उल्टे से मल्टीप्लाई करो, मीन्स इसको मैं साई n स्टार से मल्टीप्लाई करती हूँ, a कैप साई m, और इसको मैं कर देती हूँ इंटीग्रेट ओवर द होल सरफेस। am मेरे पास वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, अंदर बचेगा साई m और साई n स्टार d2। डन। दूसरे वाले में उल्टा लो, यहाँ पे ऑलरेडी n का स्टार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m से। तो इस इक्वेशन 3 मार्क कर दिया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद साई m एंड इंटीग्रेट। साई m आ गया, a कैप साई n। आप चाहो तो यहाँ पर स्टार ले सकते हो ताकि वो इजीली आप हर्मिशियन की कंडीशन दिखा दो, अदरवाइज ए स्टार और ए मतलब ए कैप स्टार और ए बराबर होते हैं। डन। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों आ गई हमारे पास। एक में नॉर्मल है तो हमने उस कॉम्प्लेक्स है उसको दूसरे के नॉर्मल से मल्टीप्लाई किया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 ये फिर से क्या आ गई, इक्वल अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ हार्मिशियन। n इधर आ गया, m इधर आ गया और ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाएगा। चाहे तो आप इसे यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लोगे तब भी आ जाएगा।
डन। तो अकॉर्डिंग टू हार्मिटियन कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 and 4 आर इक्वल। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू हार्मिटियन कंडीशन ऑफ हार्मिटियन ऑपरेटर। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो हम इन्हें क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। जब ये इक्वेट होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AM psi n स्टार d टो इज इक्वल टू AN psi n d टो। डन। इस वैल्यू को मैं इधर लेगी तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा AM माइनस AN। ये देखो सेम पार्ट था ना, मैं इधर लेके गई, कॉमन आ गया, हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा AM माइनस AN, ये आ गया 0। अब AM और AN क्या है? दो वेव फंक्शंस की आइगन वैल्यू। M की आइगन वैल्यू क्या? AM और N वाले की क्या? AN। तो ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकती आइगन वैल्यूज, ये तो 0 नहीं हो सकती। अगर ये 0 नहीं है तो प्रोडक्ट में यही 0 होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं psi n स्टार d टो क्या होगा? 0। डन। एक वेव फंक्शन के प्रोडक्ट में क्या? दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और इसका इंटीग्रेशन क्या? 0। तो ये किसकी कंडीशन होती है? ऑर्थोगोनल की। मैंने स्टार्टिंग में ये कंडीशन लिखी थी ऑर्थोगोनल की। देखो psi n स्टार d टो इज इक्वल टू 0, हमने उसे यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आप उल्टा भी ले सकते थे, ऊपर से m की जगह n लेके चलते तो हमारे पास रिवर्स कंडीशन आ जाती जो दूसरी कंडीशन थी। दैट मीन्स ये कंडीशन आने से ये प्रूफ हो गया। ये क्या है? अगर दो आइगन फंक्शंस अलग अलग लिए जाएं, डिफरेंट आइगन फंक्शंस की डिफरेंट वैल्यूज हो और उन पे हार्मिटियन अप्लाई किया जाए तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के ऑर्थोगोनल आ जाते हैं। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। यहाँ पर हमारे ऑपरेटर्स फिनिश होते हैं, जिसमें हमने जनरल ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो पढ़े हैं। फिर एडिशन होगी, उनकी सब्ट्रैक्शन होगी, उनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, लीनियर ऑपरेटर हो गया, लैप्लेशियन हो गया, हार्मिटियन हो गया, हैमिल्टोनियन हो गया। तो ये सारे हमारे पास क्या उनके ऑपरेटर्स। और लास्ट जो हार्मिटियन है, इसकी दोनों प्रॉपर्टीज क्या इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।